नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपका ट्रिकी नंबर वन क्लासेज में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपके सामने लेकर आऊँ 5 क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए। स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन लगा हो, इसे आप जरूर देखना। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप सेकेंडों में कर लेंगे। एक बार समझना, कोई ट्रिक नहीं, आपको मैं अपने तरीके से केवल दिमाग बेसिकली बताऊँगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है पहला क्वेश्चन आपका, यहाँ पर 80 बॉल पेन 140 पर बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 140 रुपये पर कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, केवल आप समझना। आप ये बताओ मुझे, यहाँ पर 80 बॉल पेन 140 रुपये में जब बेच रहा है, 30% की हानि हो रहा है। इसका मतलब 140 रुपये में 80 बॉल पेन ये नहीं पाया होगा, ये कम पाया होगा। जहाँ ये 60 पेन पाया हो, कम पाया है, हानि हो रही 30%। आपको हमने एक चीज़ समझाया है, यहाँ पर जब हानि होगा तो 100 में घटेगा, तो ये 70 होगा, 100 होगा। तो पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य 140 रुपये में इन्होंने कितना बॉल पेन खरीदा। आप ये बताओ, 140 रुपये में 80 बॉल पेन इन्होंने खरीदा, बेचा, तो इसका मतलब 40 रुपये में कितना बॉल पेन इन्होंने खरीदा था। तो यहाँ पर ये कम खरीदे होंगे ना, तो यहाँ कम वाला ऊपर कर दिया करिए हमेशा। 70/100 ये कैंसिल। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया 7×8 = 56 जो आया। 140 रुपये में इन्होंने 56 बॉल पेन खरीदी थी, लेकिन 80 बेचा, हानि हो गया। तो अब ये कह रहे हैं तदनुसार 30% लाभ लेना है। तो ये अभी छोड़ दीजिए, इसे मैं लास्ट में कंप्लीट करा दूंगा। 30% लाभ लेना है। अगर ये बताइए, अगर 30% लाभ लेगा, 100 और ये 30 जब करेंगे तो 130 होगा। लाभ को हमेशा 100 में जोड़ते हैं। आप हमें बताओ, जब 140 रुपये में 56 क्रय कर रहा है तो 56 पेन में कम बेचेगा। अगर 140 में 40 बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब कम वाला आप ऊपर कर दीजिएगा, 100/130। यहाँ पर ये कैंसिल करेंगे, ये नहीं कटेगा, ऐसे लिख लीजिए 560/13। जब 140 रुपये में 560/13 पेन ये बेचेगा तो इसे 30% का लाभ होगा। लेकिन आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे। तो आप इसे कैसे करेंगे, जब यहाँ पर दे रहा है 140 रुपये में इतने पेन, तो आप यहाँ पर एक पेन निकाल लो। तो यहाँ पर जब एक पेन निकालोगे तो यहाँ पर 140 से भाग दे दो, 104 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 14 चौको 56, 4 बार गया, 13 × 8 = 104, 8 चौक 32। ये कहेगा 32 बॉल पेन 104 रुपये में बेचेगा, तब आएगा। तो लास्ट में आपको केवल इतना समझना है मित्रों, यहाँ पर 140 से भाग देना है। क्यों? ताकि 140 में 80 बॉल पेन, तो एक पेन कितने में, ये अगर आप निकालेंगे, और या तो 1 रुपये निकाल लीजिए। ठीक है, 80 बॉल पेन इतने में बेच रहा है, तो आप 140 से भाग देकर जितने में कह रहा है 104 में 104 से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और लेकर सामने आपके आया हूँ, उसे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। ये जो दिया गया है मित्रों, यहाँ पर दिया गया है आपका, एक विक्रेता 40 में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए कि जिससे 20% का लाभ हो। इसे सेकेंडों में करेंगे, लेकिन हमने बताया ना, पहले आप 24 को कुछ मत करिए, और ये जो है 40 से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अब मतलब क्या रखना है मुझे, मतलब यहाँ पर रखना है 45 केले। अगर ये 45 केले 40 में बेच रहा है तो इसका मतलब 20% हानि हो रहा है, तो 40 में से कम केले खरीदे होंगे। तो आप को हमने बताया, क्या बताया, यहाँ पर 20 घटाओगे ताकि लॉस हो रहा है 80 और 100। कम केले तो कम वाला ऊपर करके नीचे 100 कर देंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और 5 45, 9 चौक 36। ये क्या हुआ, 36 केले ये 40 में खरीदे थे, लेकिन इसे बेचना पड़ा 45। लेकिन कह रहा है 20% लाभ लेना है। तो 20% लाभ लेना है मित्रों, तो आप बताओ
ये हम कर सकते हैं ना यहाँ पर, ये 20% 100 और 120। लेकिन आप हमें बताओ 40 में ये 36 केले खरीदा है, तो 40 में कितने केले बेचे किसे प्रॉफिट हो? आप कहोगे 40 में कम केले बेचे, कम केले बेचे तो कम वाला ऊपर कर दो, यहाँ कम वाला ऊपर कर दीजिए और ये 120 नीचे, ये कैंसिल, बर्तियाई 36, ये आ गया 30। 40 में 30 केले, ये कह रहा 40 रुपये में 30 केले बेचेगा तो ये 24 रुपये का लाभ होगा। लेकिन 40 में 30 नहीं कह रहा, 24 रुपये में कितने केले बेचे, तो 24 से मल्टीप्लाई करके 40 से भाग दे दिया करिए, ठीक है। ये इससे कैंसिल, 4 छंग 24, 6 त्रिक 18। ये जो है 24 में 18 केले अगर बेचेगा तो इसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। मित्रों ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने, इसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर है एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपये 5 की दर से बेच दिया। तदा अनुसार, ठीक है, क्या कह रहा है, तदा अनुसार यदि उसने 143 रुपये प्राप्त किए, मतलब लाभ प्राप्त किए, तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या पूछ रहा है, उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर करना क्या है मुझे, यहाँ पर आप एक काम करिए, तो इसे क्या हो रहा है, 143 रुपये प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अगर 143 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग यहाँ पर जो खरीदे अंडे इतने में, जो बेचे इतने में, तो पहले विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए, तो लाभ आपका आएगा, लाभ इक्वल इसके हो जाएगा। तो आपका जो विक्रय मूल्य है 12/5 और जो आपका क्रय मूल्य है 5/3, एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा ना, पंत यहीं 15, बर्त यहीं 36 और 3 पचे 15, पचम 25, ये आपका आएगा 36 में 25 जाएगा 11/15। अगर 11/15 आया तो कितने में, 143 के इक्वल हो गया ना, ताकि ये भी लाभ। तो कितने अंडे बेचे, मान लो यक्स अंडे, तो यहाँ पर यक्स बराबर जो करोगे 143 बटे जो करोगे 11 और यहाँ पर आ जाएगा 15, ये कैंसिल, 11 एकम 11, यह 33, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15, 11 एकम 11, यह 33, ठीक है, समझ में आया। 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 हो गया, 15 चम 15, 15 4 19, 195 अंडे इन्होंने खरीदे थे। कुल अंडे कितने थे, 195 अंडे। तो मित्रों ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको नहीं करना, मुझे करना है। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए ध्यान दीजिए, ये थोड़ा लेंदी है लेकिन समझाएंगे आपको, अच्छे समझ में आएगा। ये कह रहा है कुछ फल 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे गए, दूसरे प्रकार के फल दूनी संख्या में 15 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 20 रुपये में 18 की दर से बेचे तो उसे 40 रुपये की हानि होती है, तो दूसरे प्रकार के फल कितने थे? तो ये आप समझना थोड़ा मित्रों, अगर इसे समझेंगे तो आपको आसानी से आएगा। यहाँ पर ये कह रहा है 2 प्रकार के फल हैं मेरे पास, तो हानि हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ये समझ जाएं। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप प्रथम प्रकार के फल कितने हैं आपके, यक्स होंगे तभी तो दूसरे प्रकार के फल दूने हैं। तो यहाँ पर 10/15 यक्स प्लस करेंगे, दूसरे प्रकार का फल निकालेंगे। अगर दूसरे प्रकार का फल निकालेंगे तो 15/10। इसके बाद ये जो आपका है इसे घटाएंगे तभी तो हानि आएगा। तो तीसरे प्रकार, ये दूना फल है, इसे ध्यान देना, ये दूना था। अब जो विक्रय होगा इन दोनों को मिलाकर बेचेगा ना, दोनों को मिलाकर बेचेगा 20/18, ये हो जाएगा टोटल 3x बराबर कितना, 40 के, बराबर कितना, 40 के, ठीक है, ये आपको हो गया 40।
अब ये बताओ इन सभी का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो कितना आएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो इसका एलसीएम 90 आएगा। अगर 90 आएगा तो यहाँ पर 15 छक्का 6 बार 10 छक्का 60 यक्स। ये देखो 15 दूना 30 यक्स हुआ है, ध्यान देना। 10 9 90 और 30 वहाँ पर है, 9 3 27 270 प्लस यहाँ पर देखिए 20 3 60 है यहाँ, तो 18 पंचे 90, 5 बार 6 पंचे 30 300। ये माइनस में है, ये भी ध्यान देना। ये विक्रय मूल्य माइनस होगा तभी तो आएगा यहाँ पर 40। ये अब इसे आप इसमें घटाएंगे 270 30, अभी इधर माइनस में आएगा, 30 से घटाएंगे 30 आएगा। 30 यक्स बटे 90 बराबर 40। तो आप निकाल लेंगे 40 गुणे 90 बटे 30, ये आया एक्स। ये इससे कैंसिल, 3 तिरका 9, 3 चौक 12 बराबर 120 बराबर 120। कुल कितने फल खरीदे गए दूसरे प्रकार के। अब देखो 120 तो पहला प्रकार है, हमने यक्स लिया है। दूसरा प्रकार 2x है, तो 2x है, 2 इंटू 120 कर देंगे तो बराबर क्या आएगा 240। जगह कम थी मित्रों, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसे आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, ये दे रहा है रमेश 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया। इसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या कितने हैं। तो मित्रों मैं ऑप्शन दे दूं क्या तुमको। चलो मैं दे रहा हूँ 60 दर्जन में दे रहा हूँ। हाँ 60 दर्जन पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको 48 दर्जन, ठीक है। और सी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 45 और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ 40। तो मित्रों आप ये बताना मुझे इसमें कौन सा आंसर सही है कमेंट में करके। आपको ये वीडियो कैसे लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।